वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में प्रस्तावित है यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स का एग्जाम यानी कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 29 जून 2025 को 29 जून 2025 में होने वाले एग्जाम के लिए 115-114 दिवस अभी भी शेष हैं और तैयारी बिल्कुल की जा सकती है। अगर आपने अभी भी सिलेबस की कोई भी तैयारी नहीं की है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, 5 मार्च 2025 से हमारा पेड ग्रुप शुरू हुआ है। इसका स्ट्रैटेजी वीडियो ग्रुप में 6 मार्च को डाला गया था दिन में। आप इसको फॉलो करके पूरी तैयारी कर सकते हैं और 80-90 दिवस का हमारा जो टाइम प्लान है उसको फॉलो करके कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज लगा करके पेड क्विज सॉल्व करके कट ऑफ निकालने की स्थिति में आ सकते हैं। इस पेड बैच में वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी प्रीलिम्स की। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का ग्रुप हमारा चल रहा है। आप मेंस का ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप पहली बार यूकेपीएससी प्रीलिम्स में अपीयर होने का मन बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ही ज्वाइन करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट और कमिटमेंट जो कि जरूरी है यूकेपीएससी जैसे पेपर के लिए। सिलेबस काफी बड़ा होता है इसमें और इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, कट ऑफ हाई साइड रहता है। तो इसकी तैयारी के लिए आपको एक ऐसा मटेरियल और ऐसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो लगातार आपको अपडेट्स प्रोवाइड कराता रहे, आपके लिए प्रैक्टिस रिसोर्सेस उपलब्ध करवाए। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज और पेड क्विज है जिसमें तमाम क्वेश्चन हम लोग कराते हैं और उस टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। सबके प्रूफ वगैरह हम हमेशा साझा करते हैं। पिछली बार भी 2 बार से जब से हमने फुल फ्लेज्ड तैयारी करानी शुरू की है यूकेपीएससी की 2021 वाली वैकेंसी की आप देख लें, और अभी 2023 वाली वैकेंसी में भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही मैक्सिमम सिलेक्शन हुए थे। इवन फाइनल सिलेक्शन भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूकेपीएससी के मेंस के पेड ग्रुप से हुए थे। इस ग्रुप में आपको कंप्लीट करंट अफेयर और यूके स्पेशल मटेरियल का पूरा सपोर्ट मिलता है। जैसा कि आपको पता है लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से 50 प्रश्न कम से कम यूकेपीएससी के यूके स्पेशल के आते हैं। उत्तराखंड विशेष के 50 प्रश्नों का लिखा है सिलेबस में और पैटर्न में। हालांकि कुल आए इस बार 42 से 2023 वाले में, लेकिन 50 प्रश्न जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आयोग ने लिख करके दिया था कि 150 में से कम 50 प्रश्न जो है यूके संबंधी होंगे। यूके की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वहाँ की विशेषताओं के बारे में, आर्ट कल्चर, फोक कल्चर के बारे में और लिटरेचर वगैरह के बारे में कुल मिलाकर 50 प्रश्न यूके स्पेशल के होंगे। यूके स्पेशल के मटेरियल के लिए भी हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप 50 नंबर के लिए सिर्फ यूके स्पेशल का मटेरियल लेना चाहते हैं तो वो ग्रुप भी रनिंग है टेलीग्राम पर। तो जो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं 7 फेब वाले ग्रुप में, 8 फेब की दोपहर तक आपको स्ट्रैटेजी वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है। इस स्ट्रैटेजी वीडियो को अच्छे से फॉलो करना है। इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कंसेप्चुअल, चाहे जैसा पेपर आ जाएगा आपका कट ऑफ यहाँ पे क्लियर कराया जाएगा हमारी टीम के सपोर्ट से। और इस पे पेपर हमेशा ही इजी टू मॉडरेट साइड रहता है, फैक्चुअल पेपर हमेशा आता है। कुछ टफ लेवल क्वेश्चंस भी अभी आने लग रहे हैं। पूरा पेपर एनालिसिस वगैरह सब अभी हम देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। लेकिन कुल मिलाकर जो अनारक्षित कैंडिडेट है उनको 70-75% लाने का टारगेट रखना पड़ता है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, तब जाकर के आप फाइनली सिलेक्ट हो सकते हैं। अलग अलग रिजर्वेशन इसमें होते हैं, आप यहाँ पर देखिए। राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का परिणाम 28 अगस्त को आया था और उसमें ये कट ऑफ आपका गया था। अनारक्षित के लिए 87.3308 ये कट ऑफ गया था। ये कट ऑफ जो है 150 अंकों में से है, क्योंकि 150 अंक का पेपर होता है। 150 प्रश्न यहाँ पर प्रीलिम्स में आते हैं। पेपर एक्चुअली 2 होते हैं, लेकिन सेकंड पेपर जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है आपका सीसैट का, उसको आप लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं जीएटी का, उसमें क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। इसमें आप देखेंगे करीब जो है 60% के राउंड यहाँ पर मार्क्स गया था, क्योंकि पेपर थोड़ा सा यहाँ पर टफ बनाने का प्रयास किया था। जो टफ क्वेश्चन जो अभी हम दिखाएंगे वैसे कुछ क्वेश्चन बढ़ाए गए थे, और एक कारण ये भी था कि उत्तराखंड स्पेशल के 42 के करीब सवाल इसमें आए थे। आयोग ने तो 50 के करीब पूछने के लिए कहा था। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि उत्तराखंड स्पेशल के नंबर ऑफ सवाल बढ़ाए गए, इस वजह से कट ऑफ कम गया। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ज्वाइन करके हमेशा ही आपका कट ऑफ प्रीलिम्स वाला क्लियर किया जा सकता है और मेंस वाला भी। सारे प्रूफ वगैरह हम हमेशा देते हैं आपको। पिछली बार भी दिया था हमने, सारे हम नहीं कलेक्ट कर पाए थे क्योंकि कुछ दिन बाद कुछ और भी पेपर था दूसरा। तो लेकिन आप देख सकते हैं खुद ही डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल से आए हैं यूकेपीएससी प्रीलिम्स में। अभी मैं शायद बीपीएससी का दिखाने लग रहा था। हर स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी में भी, आरएस का भी पेपर हुआ था, उसमें भी राजस्थान स्पेशल के और करंट अफेयर के सभी प्रश्न स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज थे, उसमें भी कट ऑफ निकाल सकते थे। इसमें भी आप जो जो सवाल देखिए पूछे गए हैं, चाहे यूके स्पेशल के प्रश्न हो, चाहे उत्तराखंड करंट अफेयर के हों, चाहे स्टैटिक के सवाल हों, चाहे जो स्पेशल इसमें कुछ चीजें पूछी जाती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हो, इकोनॉमी कॉन्सेप्ट हो, उत्तराखंड इकोनॉमी हो, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था हो, और नॉर्मल जो हिस्ट्री हो, उसके भी प्रश्न यहाँ पर डायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन हो, चाहे थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल टाइप का सवाल इस बार पूछा था, इसको भी जो है आप कर सकते थे हमारे स्टडी मटेरियल में से।
और लेंदी क्वेश्चन भी कुछ कुछ पूछे जाने लग रहे हैं, उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप कुल मिलाकर पिछले पेपर में 120 प्रश्न करीब सही निकाल सकते थे, जो कट ऑफ से कहीं ज़्यादा है। आप देखेंगे कट ऑफ कितना गया है। कट ऑफ जो है 85 प्रश्नों में भी निकाला जा सकता था। करीब 85 प्रश्नों में भी कट ऑफ निकाला जा सकता था अनारक्षित का, और कट ऑफ से आपके 35 प्रश्न ज़्यादा आए थे। मान लीजिए आप पूरी एफिशिएंसी भी नहीं रख पाए, आप कुछ चीज़ें फॉरगेट कर गए, भूल गए, कुछ ह्यूमन एरर्स भी हो गई, तब भी कट ऑफ निकालने की संभावनाएं आपकी हमारे साथ आकर के बढ़ जाती हैं। लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम मेहनत करती है, आप भी लगातार मेहनत करेंगे तो हम और आप, आपका जो कॉमन लक्ष्य है कट ऑफ क्लियर करने का, प्रीलिम्स वाला वो करेंगे हम लोग। और मेंस ग्रुप में मेंस की तैयारी इसमें कराई जाती है। आप देखेंगे पेड क्विज से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक नहीं कई सारे। सारे प्रूफ वगैरह जो है हम देते रहते हैं, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, 120 प्रश्न करीब यहाँ पे किए जा सकते थे हमारे स्टडी मटेरियल में से, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज में से, पेड क्विज वगैरह से। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि शुरुआत आपको कैसे करनी है। जैसे स्ट्रैटेजी वीडियो चल रहा है तो इसमें लिखा गया है कि स्ट्रैटेजी वीडियो सबसे पहले आपको देखना है, क्योंकि सारी बातें इसमें सिलेबस, ट्रेंड पैटर्न, आगे कैसे मिलेगा मटेरियल और उसकी उपयोगिता क्या रहेगी, कैसा पेपर आता है, कैसे उसको टारगेट करना है, आपको सब इसमें बताया जाएगा। फिर सेकंड वीडियो है पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो, इसको देख लीजिएगा। इसमें बेसिक बातें कि स्टडी मटेरियल कैसे एक्सेस करना है, कैसे डाउनलोड, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। पेड क्विज से आप जुड़ जाएंगे, पेड क्विज के सारे सवाल लगा लीजिएगा शुरुआत से, ताकि पूरा आपका सिलेबस एक तरीके से कवर हो जाए। क्योंकि जो पेड क्विज हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो सिलेबस के बिंदु दिए हुए हैं, क्योंकि यूकेपीएससी का स्पेशल नोटिफिकेशन में काफी डिटेल्ड सिलेबस के रूप में लिख करके आता है। जैसे और स्टेट पीसीएस का पेपर होता है, बीपीएससी वगैरह, हरियाणा पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, और जो है हम लोग कह सकते हैं राजस्थान का पीसीएस एग्जाम, उसमें डिटेल सिलेबस नहीं देते हैं। और यूकेपीएससी में क्या होता है, एक डिटेल सिलेबस लिख करके आता है, आपने खुद भी कभी प्रिंट किया होगा। इसमें बाकायदा लिख करके आता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में किन शासकों के बारे में पूछेंगे, मेडिवल पीरियड में कौन से शासकों के बारे में, कौन से वंश जरूरी हैं, और मॉडर्न इंडिया में कौन कौन सी घटनाक्रम और कौन कौन से व्यक्तित्व जरूरी हैं। तो सारी चीज़ें एकदम डिटेल में लिखी होती हैं। डिटेल में लिखे होने से एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। नुकसान यह है कि आपको सब कुछ बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ता है, छोटे छोटे फैक्ट्स को तैयार करना पड़ता है, लेकिन आसानी ये हो जाती है कि एक क्वेश्चन में एक ही फैक्ट पूछने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, पेपर मैंने कहा शुरू से इजी टू मॉडरेट आता है, अभी हम आपको दिखा भी देंगे, तो उससे आपको पता लगेगा कि पेपर बहुत लेंदी नहीं होता है। लेकिन उसमें होता क्या है कि आपको फैक्चुअल जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा, किसी भी कंसेप्ट के बारे में सारे फैक्ट्स जो उसके कवर करने पड़ेंगे। जैसे मनसबदारी है, मनसबदारी प्रथा जो है मिडिवल पीरियड में, अब उसमें कोई एक तथ्य आपसे पूछते हैं, मनसबदारी से कोई एक तथ्य पूछेंगे, लेकिन मनसबदारी आपको पूरा कवर करना पड़ेगा डिटेल में, तभी आप उस तथ्य को आंसर कर पाएंगे। जबकि अन्य स्टेट पीसीएस में क्या होता है, बीपीएससी वगैरह में या फिर यूपीपीएससी में आजकल होने लगा है, आरएस के एग्जाम में मनसबदारी से 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें पहचानना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन यूकेपीएससी ऐसा नहीं करता, जनरली आपसे मनसबदारी में 1 या 2 चीजें ही पूछेंगे सवाल में, वही आपको पहचानना पड़ता है। स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा इसको देख लेते हैं। यूकेपीएससी अपर पीसीएस का सिलेबस हम 80 डे वाइज मॉड्यूल में हम लोग कवर करेंगे, और पिछली बार से हमने जब से मॉड्यूल सिस्टम इंप्लीमेंट किया है, काफी इसकी प्रशंसा हुई है और काफी स्टूडेंट के लिए फायदेमंद रहा है। मॉड्यूल कैसे मिलेगा अभी मैं बताने वाला हूँ। उत्तराखंड स्पेशल के 80 में से 15 मॉड्यूल होंगे और 65 डे वाइज मॉड्यूल अन्य टॉपिक्स के होंगे। ठीक है, डे वाइज मॉड्यूल का टाइमलाइन लास्ट में दिया गया है, और उस पर लिखा है किस दिन किस सब्जेक्ट का मॉड्यूल कितने बजे तक आपके ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में है ये। टेलीग्राम काफी एक अच्छा एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, पीडीएफ वगैरह को हैंडल करने के लिए, तभी हम टेलीग्राम में ही अपना ग्रुप ऑपरेट करते हैं। ऐप्स वगैरह में भी हमने बीच में चलाया था, लेकिन ऐप्स में एक नुकसान ये होता है कि उसमें वैलिडिटी जो है थोड़ी कह सकते हैं फिक्स होती है। वैलिडिटी उसमें बार बार बढ़ाई नहीं जा सकती, वो थर्ड पार्टी के हाथ में। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम में हम लोग अनिश्चित काल तक ग्रुप ऑपरेट कर सकते हैं, जब तक एग्जाम हो नहीं जाता। अनिश्चित काल तक तो ऐसे नहीं करते, लेकिन एग्जाम तक हम लोग सेवाएं देते हैं। जैसे जून में प्रस्तावित है, मान लीजिए जुलाई या अगस्त तक भी एग्जाम आगे बढ़ा तो हम लोग उसमें अपनी सर्विसेज मेंटेन करते हैं, करंट अफेयर वगैरह का अपडेट आपको देते रहते हैं। डे वाइज मॉड्यूल में कोई अपडेट या वैल्यू एडिशन होगा तो हम अलग से देंगे या पेड को इस ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। करंट अफेयर को डे वाइज मॉड्यूल में कवर नहीं किया जाएगा, करंट अफेयर मंथ वाइज हम देंगे, जिससे टाइमलाइन आपकी क्लियर रहे। करंट अफेयर हमको एग्जाम डेट के हिसाब से 1 वर्ष तक का तैयार करना होता है। यूकेपीएससी में आपका एग्जाम 29 जून को है 2025 में, तो जून 2024 से लेकर हमको प्रिपेयर करना होगा। उत्तराखंड करंट अफेयर, स्टेट करंट अफेयर हमने जून 2024 से लेकर दिसंबर तक का दे दिया है। आगे के मंथ का मिलता रहेगा आपको 10 या 12 तारीख को हर मंथ। जैसे फरवरी वाला आने वाला है, मार्च को 10 या 12 तारीख को आपको 10 से 12 के बीच आपको करंट अफेयर मिल जाएगा।
ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हमने जून 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक का आपके ग्रुप में दे दिया है एक साथ, और इसके आगे के मंथ का करंट अफेयर हर मंथ की 4 तारीख के करीब आपको ग्रुप में दिया जाता रहेगा। तो करंट अफेयर मंथ वाइज आप तैयार करिएगा। करंट अफेयर जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देगा उतना ही सफिशिएंट है। करंट अफेयर की आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो करंट अफेयर को छोड़ करके बाकी सब्जेक्ट के डिवाइस मॉड्यूल इस तरीके से मिलना आपको शुरू हो जाएंगे। उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति ये पहला मॉड्यूल होगा, 6 मार्च को 10 AM पर आपको मिल गया होगा, और ऐसे ही 7 मार्च को 10 AM पर आ जाएगा दूसरा उत्तराखंड का भूगोल, और जो जो सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं उसका मॉड्यूल आपके ग्रुप में आता रहेगा। मॉड्यूल में लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस होंगे और वही आपका एक तरीके से डेली टारगेट है, वही आपको प्रिपेयर करना है। अगर ये मॉड्यूल वाइज आप फॉलो करते गए और बीच में जो टेस्ट सीरीज आने लगेंगी उसको लगाते गए, पेड क्विज लगातार चल ही रही है सारे फैक्ट्स को क्लियर करने के लिए। सारे फैक्ट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको क्वेश्चन फॉर्म में हमारी टीम पूछ रही है क्विज ग्रुप में, उसको करते गए आप, टेस्ट सीरीज लगाते गए, मॉड्यूल फॉलो कर लिया, तो आप अभी भी 80 दिवस के भीतर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, बशर्ते करीब 4.5 से 5 घंटे आपको अभी से निकालने पड़ेंगे आपके एग्जाम के लिए, अगर आप सीरियस हैं यूकेपीएससी एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम हर साल हो नहीं पाता यूकेपीएससी में, तो अपना पूरा एफर्ट आपको देना पड़ेगा। 4.5 से 5 घंटे की स्टडी जो अभी शुरू कर चुके होंगे वो फाइनली सिलेक्ट होंगे और उन्हें कट ऑफ की कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, प्रीलिम्स में अपना कट ऑफ वो मिस नहीं करेंगे। पहले के बैचेस में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको सारा मटेरियल एक साथ देता था, करंट अफेयर हम लोग अपडेट करते रहते थे और मटेरियल में जो भी अपडेट होता था उसको टाइमली हम लोग पोस्ट करते रहते थे। इस पर कुछ लोगों ने आपत्ति की और उन लोगों ने अपना पॉइंट रखा कि कई बार जो हाउसवाइफ्स हैं, वर्किंग एस्पिरेंट होते हैं, समूह गांव में समूह घा में कार्यरत है उत्तराखंड में, उनको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम ही मिल पाता है पूरे दिन में, और वो अपनी स्टडी कई बार प्लान नहीं कर पाते हैं। कभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कभी उत्तराखंड का जीके पढ़ रहे हैं, और कई बार पूरा कोर्स कंप्लीट होने तक कुछ भी पूरा प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो डेली मॉड्यूल सिस्टम आपको एक डेली टारगेट एक तरीके से निर्धारित कर देता है कि आज आपको उत्तराखंड का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने, मान लीजिए कोई भी तारीख को उत्तराखंड का भूगोल पढ़ना है, फिर अगले दिन इतिहास के इतने नंबर ऑफ पेजेस पढ़ने हैं, तो एक लयबद्धता बनी रहती है, एक क्रमबद्धता बनी रहती है, एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। तो उसके लिए बेनिफिट होता है मॉड्यूल सिस्टम का। मॉड्यूल खत्म होने के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन पहले मॉड्यूल वाइज ही आपको स्टडी करना होगा। इसमें रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल का, और रिवीजन आप किस तरीके से कर सकते हैं, रिवीजन का एक मेथड तो ये है कि आप डेली जो पढ़ते जा रहे हैं आप हर 3 या 4 दिवस में पुराने मॉड्यूल का रिवीजन करें। इस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो प्रैक्टिस का महत्व यहाँ पर बहुत ज्यादा है। पेड क्विज में पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन ही हो रहा है एक तरीके से, तो मॉड्यूल के साथ पेड क्विज लगाते जाएंगे तो आपको और स्वतः रिवीजन होता जाएगा। टेस्ट सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी, तो टेस्ट सीरीज जो है लगाते जाएंगे, तो उससे मेजर जो फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट वाले फैक्ट, उसका रिवीजन आप लोग करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और जब ये 80 दिवस कंप्लीट हो जाएंगे 24 मई के बाद, तो आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ मिल जाएगी। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम का करंट अफेयर आपको मंथ वाइज अलग से पढ़ते रहना होगा। टेस्ट सीरीज में पहले सेक्शन वाइज टेस्ट शुरू होंगे। सेक्शन वाइज टेस्ट पहला उत्तराखंड का हिस्ट्री का होगा 8 PM पर, जिस भी डेट पर टेस्ट होगा 8 PM पर ग्रुप में पीडीएफ आ जाएगी और पीडीएफ से आपको टेस्ट देना है। ऑफलाइन फॉर्मेट में टेस्ट हम लोग कराएंगे, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्मेट में पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट का जो मेथड होता है वही यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, टोटल 38 टेस्ट में से पहले आपके 18 सेक्शनल टेस्ट होंगे, सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे। सेक्शन वाइज टेस्ट में हर टेस्ट में 50 सवाल होते हैं, और फुल लेंथ टेस्ट में जैसा ऑफिशियल पेपर आता है, यानी कि कुल मिलाकर 150 प्रश्न, और उसमें से 50 प्रश्न करीब उत्तराखंड स्पेशल के होते हैं, स्टेट स्पेशल के। तो ये डेट है 1 अप्रैल से हम इसको शुरू कर रहे हैं, मतलब मॉड्यूल खत्म होने से पहले ही सेक्शन वाइज टेस्ट शुरू हो जाएगा, तो उसको आप अटेम्प्ट करना शुरू कर लीजिएगा। ये जो यूकेपीएससी प्रीलिम्स के फुल लेंथ टेस्ट हैं ये 7 मई से शुरू हो जाएंगे। 7 मई से शुरू करते हुए ये 14 जून को फाइनली खत्म होगा, जिससे लेटेस्ट करंट अफेयर हम इसमें समाहित कर सकें। और करंट अफेयर की वैसे भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर सफिशिएंट होंगे। उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल अगर आप पढ़ते ले गए, लगातार उसको अपडेट करते गए, हमारे स्टडी मटेरियल से रिवाइज करते गए, तो उत्तराखंड के पीसीएस के पेपर में सारे के सारे प्रश्न, आई रिपीट, सारे के सारे प्रश्न आप सही करने में सक्षम हो पाएंगे। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करें और चाहे आप स्टेट करंट अफेयर की बात कर लें। ठीक, तो इस तरीके से टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ वैसे भी आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार कई लोगों ने स्कैम किया था, अपनी पुरानी टेस्ट सीरीज जो होती है वही पीवाईक्यू अपडेट करके दे दी थी, और उन लोगों ने पूरे 50 सवाल भी नहीं डाले थे यूकेपीएससी में यूके स्पेशल के, जो एग्जाम की डिमांड थी। तो एग्जाम की डिमांड पूरे करने वाली टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन और पूरे सिलेबस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं उसका रिवीजन एक तरीके से हमारी सेक्शन वाइज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने के बाद आपका हो जाएगा, और मैक्सिमम बेनिफिट आपको एग्जाम में मिलता है।
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर जब से हमारा इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है सबसे एक्यूरेट रहे हैं। एक्यूरेट का मतलब है कि आप हमारा पढ़ करके 95 से 100% सवाल निकाल सकते हैं। कई सारे पीसीएस एग्जाम में 100 के 100 सवाल मतलब 100% सवाल, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में 28 प्रश्न पूछे गए हैं तो आप जो है 27-28 ऑलमोस्ट कर लेते हैं। और बहुत बड़ा मटेरियल नहीं होता है, टू द पॉइंट जितना एग्जाम के लिए जरूरी होता है सिर्फ वही दिया जाता है। मोटी मोटी बुक हमारी पब्लिश होती नहीं है, पीडीएफ में करंट अफेयर हर मंथ आता है, स्टेट का भी आता है और नेशनल इंटरनेशनल भी आता है। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस और लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्ट्स पढ़ के आप मैक्सिमम करंट अफेयर के सवाल हमारे निकाल सकते हैं। आपको जो करंट अफेयर ग्रुप में दिया जाएगा सिर्फ वही आपको स्टडी करना है, बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूकेपीएससी प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न आते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग डिकोड कर लेते हैं। सबसे पहले आसान स्तर के प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा इजी लेवल सवाल ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं। जैसे भारत सरकार ने ओशन स्मार्ट या स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया है। ये किसका मतलब इसका ऑब्जेक्टिव पूछा है। अगर आपको सिर्फ ये पता होता कि ओ स्मार्ट का उद्देश्य ही ओशन स्मार्ट है तो महासागर कार्य विकास के लिए, ठीक है, ये है। और कुछ मध्यम स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्यम स्तर के प्रश्न काफी सारे होते हैं आपके एग्जाम में, जैसे राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही है। 4 पूछे जाते हैं कथन और उनमें से एक आपको सही बताना पड़ता है। काफी सारे सवाल इस तरीके के होते हैं जिसमें 4 कथन होते हैं, एक सही या गलत वाला आपको पकड़ना होता है इसमें। और ये मैचिंग वाले सवाल पहले बहुत कम आते थे 2021 से पहले, लेकिन 2021 के बाद मैचिंग वाले सवाल भी अच्छी खासी संख्या में पूछे जाने लगते हैं। इसको भी आप मध्यम स्तर का प्रश्न कह सकते हैं। ये कठिन स्तर के प्रश्न पहले आते ही नहीं थे यूकेपीएससी में 2021 से पहले। 2021 से पहले एक बार 2014 में 16 में पेपर हुआ था, उसमें आप देखेंगे डिफिकल्ट स्तर के प्रश्न होते ही नहीं थे। लेकिन अब चूंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, छात्र भी सक्षम हुए हैं इतने सारे एग्जाम देते हुए, सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम कठिन हो रहे हैं, तो यूकेपीएससी को भी अपनी राह बदलनी पड़ी, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट तो बहुत लिमिटेड रहती हैं। अदर राज्यों के भी लोग भी इसमें भरते हैं, इस वजह से यूकेपीएससी ने ठाना कि अब पेपर थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। तो ऐसा कुछ नेक्स्ट लेवल तो हुआ नहीं, लेकिन डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन करीब जो है 10-15 आपके एग्जाम में डाले जाने लग रहे हैं। 2023 वाले में इन टफ वाले क्वेश्चंस की संख्या करीब 30 थी, ठीक है। अब देखिए यूकेपीएससी के पेपर में 2023 वाले का एनालिसिस करें तो 60 प्रश्न करीब सरल स्तर के थे, लगभग 60 प्रश्न मध्यम स्तर के आते हैं और 30 प्रश्न करीब कठिन स्तर के आते हैं। लेकिन जो कट ऑफ की डिमांड है ऐसे एग्जाम में, इसमें 60% से कम ही रही थी। तो आप ये मानिए कि अगर हम ये 60 प्रश्न जो है इनमें से 55 सही कर ले जाएं सरल वाले में से और 50 प्रश्न करीब इसमें सही कर ले जाएं, तब भी हमारा काम हो जाता है आसानी से। कठिन वाले सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन आप हमारे स्टडी मटेरियल से 10-15 कठिन वाले भी सॉल्व करने में सक्षम बनेंगे और मध्यम स्तर वाले और जो है आसान स्तर वाले ये तो सॉल्व कर ही पाएंगे, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि काफी सारी चीजें हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट का काम होगा सिलेबस को तैयार करना। सिलेबस की तैयारी के लिए सारा मटेरियल, सारा करंट अफेयर, सारा सपोर्ट, सारा प्रैक्टिस रिसोर्स सब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का है। स्टूडेंट का जो एक मात्र काम यहाँ पर बच गया है उसको करना है स्टडी, इसको स्टडी करना है, फिर रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं बनेगा। कितना भी सरल प्रश्न पत्र मतलब आप देखेंगे स्टूडेंट की तैयारी का महत्व हमेशा ही होता है। किसी भी इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर लें, आपकी परीक्षा में पास होने की गारंटी वो नहीं बनती जब तक आप उसके मटेरियल का ऑप्टिमम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप स्टडी नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये एग्जाम तो क्या किसी भी छोटे स्तर का एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स है, भले ही थोड़ा सा आसान स्तर का आता है, लेकिन कट ऑफ इसमें हाई चला जाता है। जब बहुत सरल पेपर होता है तो कट ऑफ हाई जाता है। जैसे मैंने बताया कि अब कुछ डिफिकल्ट लेवल सवाल भी जोड़े जाने लग रहे हैं, मध्यम स्तर के प्रश्न काफी सारे आते हैं, तो इस वजह से ये कट ऑफ आपका गया था। और यूकेपीएससी में बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं होते हैं, तो आपको जो है ज्यादा सही सवाल करने का टारगेट शुरू से ही रखना पड़ेगा और उसके लिए प्रैक्टिस का महत्व बढ़ जाता है। अब देखिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करना है। एक काम जो आपने आसान कर लिया अपने लिए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ज्वाइन कर लिया, जो एक ऑनेस्ट इंस्टीट्यूट है जो आपको सारी चीजें एक ही जगह पर उपलब्ध कराएगा। बस आपको इसका लाभ लेते हुए जाना है, जून तक अच्छे से पढ़ाई करते हुए चलना है। अभी भी आप देखेंगे 29 जून को पेपर है, तो आप मान के चलिए कि अभी भी फेब से भी करीब आपके पास 4 महीने 20 दिन के करीब समय बच रहा है। 140 से 145 दिवस जो आपके पास बच रहे हैं उसका अच्छे से आप उपयोग कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल ग्रुप में जो स्टडी मटेरियल दिया है पॉइंट वाइज यूकेपीएससी का, उसको आप पढ़िए। यूके स्पेशल का भी दिया है और जो नेशनल इंटरनेशनल है वो भी दिया है। सिलेबस काफी बड़ा है यूकेपीएससी का, यूके स्पेशल का। ये नहीं मानिए कि सिलेबस बहुत छोटा है, सिलेबस बड़ा है। आप सिलेबस को मोटे तौर पर देखें तो सिलेबस क्या है, करीब 10-12-15 हज़ार फैक्ट्स का एक कंपाइलेशन है। उसमें से 150 फैक्ट 100-200 फैक्ट करीब आपसे एग्जाम में पूछेंगे, क्योंकि कई बार एक प्रश्न में 3-4 फैक्ट भी होते हैं।
तो 200 सवा 200 फैक्ट जो आपको पूछेंगे इसी 10-12 हज़ार में से पूछ लेंगे, और वो 10-12 हज़ार फैक्ट्स का कंपाइलेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने दे दिया है। बस इसकी तैयारी आपको करना है, इसका रिवीजन करना है, इसका प्रैक्टिस करना है, तब आप जो है 150 में से करीब 90-95 सही फैक्ट पहचान ले गए तो आप डायरेक्टली मेंस की टिकट पा जाएंगे और फिर मेंस का आप पढ़ने लगेंगे। मेंस का भी हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप। इस ग्रुप की अवधि के बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जब आपको लगे कि आपका प्रीलिम्स का मटेरियल कंप्लीट हो चुका है, तो आप जो है हमारा मेंस का ग्रुप ज्वाइन करके मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं। प्रैक्टिस का महत्व बहुत ज़्यादा है, तो टेस्ट सीरीज और पेड क्विज केवल ये 2 सोपान आपको चढ़ने हैं और बहुत आसानी से करा जा सकता है। आप पेड क्विज अभी लगाना शुरू कर दीजिए, जब पेड क्विज रेगुलर बेसिस पर लगाएँगे तो टेस्ट सीरीज लगाने की आपको आदत पड़ जाएगी। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं यूकेपीएससी वाले ग्रुप में, सभी क्वेश्चन को आप लगाइए और आप बहुत अच्छा बेनिफिट महसूस करेंगे। किसी भी अन्य संस्थान की टेस्ट सीरीज लगाएँगे या फिर पीवाईक्यू भी देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि ज़्यादातर सवाल आप सॉल्व करने में सक्षम हो रहे हैं। अभी डेली 4-5 घंटे का शेड्यूल बनाइए। अभी कोई ऐसा हार्डकोर शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि 9 घंटे, साढ़े 9 घंटे या 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। ईमानदारी से रेगुलर बेसिस पर, कंटिन्यूअस बेसिस पर 4 से 5 घंटे आप निकालिए और आप देखिए कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होता है। 2 दिन में 1 मॉड्यूल फिनिश करने का टारगेट रखिए आप शुरू में। अगर आपको लगता है कि आप 1 मॉड्यूल 1 दिन में नहीं कर पा रहे हैं, 2 दिन में 1 का टारगेट रखिए, तब भी आप कंप्लीट कर लेंगे। हर 5वें दिवस पर पिछले 2-3 मॉड्यूल का रिवीजन करने का टारगेट रखिए। ये रेगुलरिटी अगर आपने बना ली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की स्टडी मटेरियल के साथ, और इस बीच लगातार पेड क्विज भी करते जाना है। अगर 4.5 घंटे 5 घंटे का शेड्यूल बना रहे हैं तो करीब 45 मिनट आपको रिजर्व रखने हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर देखिए मैं लिख भी दे रहा हूँ 45 मिनट्स फॉर प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस आपको किन रिसोर्स से करना है? पेड क्विज से करना है, टेस्ट सीरीज से करना है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ना है। कोई भी डाउट हो आप डाउट क्लियरेंस ग्रुप में पूछ सकते हैं। डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट जो है फुल पेड ग्रुप मेंबर्स को मिला है। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, कंप्लीट पेड बैच, उनको डाउट क्लियरेंस का भी सपोर्ट मिला है। डाउट क्लियरेंस आप कर सकते हैं। सिलेबस में कोई भी आपका डाउट है, आपका स्टडी मटेरियल संबंधी कोई डाउट है, करंट अफेयर संबंधी कोई डाउट है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। विदिन 6 आवर्स का हमारा कमिटमेंट रहता है। आपके सारे डाउट्स को उसमें सॉल्व किया जाता है। ठीक है? सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस थोड़ा-सा देख लेंगे इसमें हम लोग। सब्जेक्ट वाइज अब ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि पहले यूकेपीएससी के लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आते थे यूके स्पेशल के। अब देखिए जैसे 2016 में 26 प्रश्न आए थे यूके स्पेशल के, 2021 में आए थे 21, ठीक है? उससे पहले भी 21 आए थे। लेकिन अब 43 आए थे, 42-43 जैसे मैंने कहा आए थे। लेकिन आयोग ने स्पष्ट तौर पर लिखा था कि कम से कम 50 प्रश्न यूके स्पेशल के होंगे, तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। ये संख्या 53 या 60 तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि आयोग का स्पष्ट कहना है कि करीब 50 मतलब कम से कम 50 क्वेश्चन यूके स्पेशल में यूके स्पेशल के आएंगे आपके 150 क्वेश्चंस के पेपर में। ठीक है, तो ये स्पष्ट तौर पर लिखा है। तो 43 जरूर संख्या रही थी, 50 से कम रह गए थे, लेकिन 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 53, 55, 60 तक भी आंकड़ा पहुंच सकता है नेक्स्ट ईयर। तो यूकेपीएससी के मटेरियल में यूके स्पेशल पर खासा ध्यान देना है आपको। शुरुआत से पढ़ते हुए चलिए। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो यूके स्पेशल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। यूके स्पेशल का कंटेंट काफ़ी वास्ट है इसमें। यूके स्पेशल में जो है यूके की पॉलिटी, यूके की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, ये सब स्टडी करना है। आप सिलेबस देखिए। सिलेबस मैं इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि कई लोग सिलेबस देख करके घबरा जाते हैं यूकेपीएससी का, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में गिवन है। लेकिन मोटे तौर पर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब यूके की आपको तैयार करनी है, उत्तराखंड की, और बिल्कुल हमारे मटेरियल से कंप्लीट किया जा सकता है। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे। मोटी-मोटी बुक्स वगैरह कुछ लोग रिकमेंड करेंगे आपको यूट्यूब पर अगर आप डालेंगे यूके स्पेशल की तैयारी कैसे करें, आपको 10-12 किताब लोग बता देंगे, लेकिन उससे भी सारे तथ्य नहीं कवर कर पाएंगे। हमारा स्टडी मटेरियल कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव है। इसको पिछली बार के बाद से अपडेट भी किया है हमने, और लगातार करंट अफेयर जो यूके का आपको दिया जा रहा है हर मंथ, उससे अपडेट करते जाएंगे आराम से। मैं कहता हूँ कि अगर 50 प्रश्न आते हैं यूके स्पेशल के, तो आप जो है 45 से 50 हर हाल में सॉल्व करने में सक्षम होंगे। लेकिन 50 में से 30 भी सॉल्व करना यहाँ पे सफिशिएंट रहेगा कट ऑफ निकालने के लिए। सफिशिएंट 30 ही रहेगा, लेकिन आप 45 प्लस भी कर सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल से यूके स्पेशल के सवाल। स्ट्रैटेजी हमारी यहीं पर खत्म होती है। बाकी मैं एक चीज़ बता दूं, बिना स्टूडेंट मोटिवेशन के और बिना आपके मंतव्य के, चाहे जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी दे दी जाए, चाहे जितना अच्छा स्टडी मटेरियल दे दिया जाए, जिन लोगों को नहीं पढ़ना है उनका सिलेक्शन कोई करा नहीं सकता है। आपको यहाँ पर पेशेंस बना के रखना है और कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। पेशेंस हो गया, पेशेंस यानी धैर्य, कंटिन्यूटी, निरंतरता, तारतम्यता आपको बना कर रखनी पड़ेगी। यूकेपीएससी कई बार आपका पेशेंस भी टेस्ट करता है। अभी जून में प्रस्तावित है एग्जाम 29 जून को।
कई बार एग्जाम पोस्टपोन भी होता है, हो सकता है ये 29 जुलाई को पेपर हो, लेकिन आपको पेशेंस बना के रखना है और अपने लक्ष्य को मेंटेन करके रखना है। कुछ लोग लोअर अपर दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, कुछ लोग लोअर अपर दोनों वाले ग्रुप में। आपको मेंटेन करना है अपना टारगेट। स्वतः हमारा ग्रुप जो है ये टारगेट बेस्ड होते हैं, एक ग्रुप में एक ही एग्जाम की हम प्रिपरेशन कराते हैं और वही सबसे सही तरीका है। हमारे यूकेपीएससी अपर वाले ग्रुप में अपर की तैयारी चल रही है, यूकेपीएससी लोअर वाले में लोअर की तैयारी चल रही है। दोनों का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, टारगेट अलग है उसका। तो आप जो है अपने हिसाब से अपना फिक्स करिए कि आपको एक समय पे किस एग्जाम की तैयारी करनी है। कुछ लोग दोनों को भी मेंटेन करके चल सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि मल्टीपल एग्जाम की करें, वो अच्छी बात है, लेकिन डेली आपको कितने घंटे किस एग्जाम के लिए निर्धारित करने हैं ये आपको समझ लेना होगा पहले से। एग्जाम की डिमांड है इस समय, जब 5.5 महीने 5.25 महीने आपके पास बचे हैं, तो एग्जाम की डिमांड है 4 से 5 घंटे आप स्टडी करें। यही बात जब हम मई में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, या जून में डिस्कस कर रहे होंगे, जून शुरू हो चुका होगा, तब हम बात करेंगे 8 से 10 घंटे की, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा आपको जो है अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, रिवीजन पर फोकस करना पड़ेगा। डेली मॉड्यूल खत्म होने के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज से आप रिवीजन शुरू कर सकते हैं, उसमें रिवीजन उससे कंप्लीट कर लीजिएगा। करंट अफेयर कंपाइलेशन भी हम लोग देते हैं यूकेपीएससी के लिए, आप उससे करंट अपना पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन मंथली करंट अफेयर जो आते जा रहे हैं उसको स्टडी करना जरूरी है। मंथली करंट अफेयर जहां शुरू किया गया है उससे मंथली करंट अफेयर आप रिवाइज करना शुरू कर लीजिए, जिससे लास्ट में बर्डन ना फील हो आपको। यूकेपीएससी में यूके स्पेशल का जो कंटेंट दिया गया है उसको पढ़ना शुरू कर लीजिए। नेशनल इंटरनेशनल जो भी आपका वीक पॉइंट है अभी से उसको काम करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि फिर जब एग्जाम नजदीक होता है तो समय नहीं बचता है। कट ऑफ से 10-5 नंबर से अगर आप पीछे रह जाते तो काफी दुख होता है, लेकिन ये ऐसा आपके साथ ना हो, इस वजह से शुरू से आप जो है अवेयर रहिए, ठीक है। शुरुआत से फोकस्ड रहिए स्टडी के प्रति। सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया है, भरोसा रखते हुए हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसका अच्छे से उपयोग करिए। आप पेड क्विज लगाना शुरू कर दीजिए आप, और जो करंट अफेयर मंथली अपडेट हो रहे हैं उसको लगाते रहिए। टेस्ट सीरीज जब आएगी तो टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, और इस तरीके से आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स की। मेंस का भी ग्रुप हमारा चल रहा है, उसको अलग से आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी फी अलग है। जब आपको लगे कि आप प्री का कंप्लीट कर चुके हैं, आप मेंस वाला ग्रुप भी ज्वाइन करके मेंस का पढ़ना भी शुरू कर सकते हैं।